पाठक पश्चिम महानगर सेवा भारती अपने सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि हमारे रामलला विराजित होने जा रहे हैं। कितना शुभ अवसर आया है, कितना शुभ समय, शुभ घड़ी हमारे पास आई है कि इस समय में हमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज से 500 साल पहले जब रामलला 500 साल बाद अब आए हैं तो हमें उनका कितना भव्य स्वागत करना चाहिए। जब 14 साल बाद श्री रामचंद्र जी वनवास से लौट के आए थे तो देशवासी उनके राम राज्य में बहुत ही उनका भव्य स्वागत किया गया था। लोगों ने घी के दीपक जलाए थे और आज उस उपलक्ष्य में आज तक हम दीपावली मनाते हैं। तो आप बताइए 22 जनवरी को हमें ये पर्व किस तरीके से मनाना चाहिए। इस दिन हमें कम से कम अपने घर में 5 दीपक और 11 दीपकों का दान भी करना चाहिए, दीप दान भी करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं दीप दान का विशेष महत्व है। इस दिन हमें भूखे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को हमें दान पुण्य करना चाहिए, जिससे कि अच्छे और सकारात्मक वातावरण बने और उन लोगों को भी भोजन प्राप्त हो। और हमें अपने घर को सुंदर सजाना चाहिए, अपनी कॉलोनियों को सुंदर सजाना चाहिए और हमें सुंदरकांड के पाठ, रामायण के पाठ करने चाहिए, जिससे कि वातावरण और सकारात्मक हो और जो एनर्जी हमें मिल रही है और वो दुगनी एनर्जी हमें सकारात्मक सभी को मिले। तो इतना भव्य उद्घाटन मैं देखती हूँ कि अयोध्या का जब मैं चित्र देखती हूँ तो मेरा मन इतना खुश होने लगता है, मैं इतना अतोत्साहित होने लगती हूँ कि ये अयोध्या कितनी सुंदर लग रही है। कहाँ से उनके लिए नेपाल से आ रहा है या आगरा से हमारा पेठा गया, दीनदयाल धाम से हमारे यहाँ से धूप बत्ती गई और पायल यहाँ से आगरा से बन के गई। ऐसा कोई राज्य नहीं है, कोई प्रांत नहीं है, कोई देश नहीं है जहाँ से कुछ ना कुछ आया हो। लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। कल मैं टीवी में जैसा कि देख रही थी, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो कह रही हैं कि हमारे लिए कितना अच्छा समय है कि हमें राम जी की स्थापना देखने का, प्राण प्रतिष्ठा देखने का अवसर मिला। एक जो महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, वो इतने सालों से मौन व्रत रखी हुई थी, अब उनको मौन व्रत तोड़ने का अवसर प्राप्त। कितने लोग हैं जो इस कार्य में जुटे हुए थे, उनका ये सपना सच होने जा रहा है। तो आप देखिए हमें इस पर्व को कितना खुशी, हर्ष, उल्लास से मनाना चाहिए। चारों तरफ आनंद में, संगीत में वातावरण होना चाहिए। संगीत में मैंने इसलिए कहा कि हमें सुंदरकांड के पाठ, अखंड रामायण के पाठ, दोहा, चौपाई, राम रक्षा स्तोत्रम, राम कवचम, जितने भी हम पाठ कर सकते हैं, भजन, सत्संग, उतना ही हमें वातावरण को बहुत ही सकारात्मक बनाना चाहिए, जिससे कि ऊपर से सारे देवी देवता भी ये कहें कि कितना अच्छा अभिनंदन कर रही है प्रजा उनका, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं हम रामचंद्र जी की ही प्रजा हैं और ये हमारा जीवन इतना अच्छा है कि इस जीवन काल में हमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जी हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हमें इसे बहुत ही हर्ष, उल्लास और उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और ईश्वर की कृपा हम पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे, राम भगवान की कृपा हम पर ऐसी हमेशा बनी रहे और हमेशा हम इसी ओर अग्रसर रहें। और मैं अपने माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत उनको करबद्ध होके बहुत उनको कहती हूँ कि ये आपने हमारा सपना आपके कालखंड में पूरा हुआ, इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आप बस ईश्वर की कृपा हम सब पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।